हाँ जी अनिल जी, लोकसभा चुनाव शुरू हो चुके हैं, सरगर्मियां शुरू हो चुकी हैं। इन चुनावों को लेकर के लोग क्या कह रहे हैं, लोगों में किस तरह के भाव हैं, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, ये कौन कौन से मुद्दे हैं, क्या लोग सोच रहे हैं? देखिए निर्मल जी, इसमें जो है महंगाई का भी अहम मुद्दा रहेगा। महंगाई भी जो है कम नहीं हुई और भ्रष्टाचार भी बढ़ रहा है और कई मुद्दे जो है इलेक्शन में जो उम्मीदवार आएंगे उनको जो है सामना करना पड़ेगा और जनता को जवाब देना पड़ेगा। किसानों का मुद्दा बहुत अभी रहा है, किसानों का है, बेरोजगारों का है, आंगनवाड़ी वर्कर्स का है, बहुत सारे मुद्दे रहे हैं। इन मुद्दों को लेकर के क्या करना चाहिए? किसानों ने भी पीछे काफ़ी टाइम संघर्ष किया, फिर संघर्ष किया, वहाँ पे जो है बॉर्डर पर जाकर बैठे भी हैं, तो कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं दिया सरकार ने, ना साथ दिया, ना ये सुनी, ना एमएसपी को जो है ना बोला था भाई इनको लागू करेंगे, वो लागू नहीं की। अब कह रहे चुनावी में वहाँ से किसानों को उठा दिया गया। तो मेरे को तो लगता नहीं किसानों को कुछ जो है ना आश्वासन मिलेगा या सुनाई किसानों की होगी। अच्छा, ये एक राम मंदिर का भी मुद्दा उछल रहा है, वो भी क्या लोगों के बीच है, कोई मुद्दा रहेगा ये राम मंदिर बनाने का? देखिए कोई, मेरे को तो लगता नहीं कोई खास इससे फ़र्क पड़ेगा, बाकी देखते हैं। अब चुनाव नज़दीक आ गए हैं लोकसभा के, उसमें क्या रहेगा क्या नहीं वो तो जनता डिसाइड करेगी। अच्छा, इस सरकार को लेके क्या सोच रहे हैं लोग? सरकार को तो एक तो महंगाई का जो मेन मुद्दा है और ऊपर से भ्रष्टाचार भी है। देखो भी अब लोगों ने रोष है काफ़ी, अब किस तरफ रुझान आएंगे, अभी तो कैंडिडेट भी अभी फाइनल नहीं हुआ कांग्रेस का, तो जो जैसा भी होगा आगे देखा जाएगा। अच्छा, एक इंडी गठबंधन है और एक एनडीए है। एनडीए में तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसके मुखिया बने हुए हैं और दूसरी तरफ विरोधी दलों के लोग हैं, कह रहे भाई ये जो सारे इंडिया गठबंधन में है सारे भ्रष्टाचारी हैं और इन पर कई तरह के इल्जामात लगे हुए हैं, ये डरे हुए लोग हैं इसलिए इकट्ठे हो रहे हैं। क्या करना चाहिए? देखिए इंडिया गठबंधन का तो मेरे को तो लगता नहीं कुछ बनेगा, क्योंकि लोगों को सोच समझ कर ही वोट देते हैं और ना इसे खास मेरे को तो मानना है नहीं कि इससे ज़्यादा बेनिफिट पार्टियों को गठबंधन में फ़ायदा होगा। अच्छा, नरेंद्र मोदी की जो छवि है वो उसको उसको पसंद करेंगे लोग, नरेंद्र मोदी के नाम से वोट देंगे? देखिए हमारा जो लोकसभा चुनाव है उसमें तो लोगों का जो रुझान है वही है कि ऊपर तो मोदी की सरकार ही आनी चाहिए। बाकी देखा जाएगा, चुनाव नज़दीक आ गया, अब क्या रहेगा क्या नहीं। अच्छा, ये जो सोच है ये बदल भी सकती है? हाँ लोगों की देखो क्या कह सकते हैं, वो तो वोटरों का मन है अपना, जैसा वो चाहेंगे वैसा होगा। तहलका पर आपका स्वागत है जी। इस समय लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं और लोकसभा के चुनाव में किस तरह का माहौल जनता में है, जनता क्या सोच करके वोट करेगी? बहुत सारे मुद्दे हैं, 400 पार का मुद्दा है और जो भारतीय जनता पार्टी है वो करी, फिर तीसरे बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है। लोग क्या सोच रहे हैं, किस तरह का माहौल बन रहा है लोकसभा चुनाव को लेकर के? किस तरह के इस माहौल में लोग अपने आप को खड़ा पा रहे हैं? क्या कहना चाहेंगे जी? जनता का स्वागत है जी। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं सबको नमस्कार करता हूं और आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं। लोगों में माहौल अभी कांग्रेस की टिकट फाइनल होने के बाद ही क्लियर हो पाएगा। ये तो भी किसको टिकट मिलता है तो अभी तो लोग असमंजस में हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं लोग। और 400 पार वाला तो देखो मेरे को तो लगता नहीं 400 पार वाली बात कोई सही है। हाँ, अभी तो इलेक्शन है, देखो इसमें कुछ भी हो सकता है। अब हर आदमी अपने बारे में कहता है मैं 400 पार, 400 की उम्मीद उनको होगी लेकिन हम लोगों को नहीं है। लोग क्या सोच रहे हैं 400 पार के नारे को लेकर? क्या लोग आप लोग क्या मानते हैं? मैं तो इसको ठीक नहीं मानता जी। अच्छा, हाँ, क्यों? नहीं 400 पार हो ही नहीं सकता। 347 में तो कुल लड़ी रही है बीजेपी। हाँ, क्या सारे के सारे 400 पार कैसे हो जाएंगे फिर इनके? जो लोग हैं आम पब्लिक वो परेशान है, उस तक बात नहीं हो रही। इनका जो वर्कर है वो इनके ऊपर खा दिया है और ना अफसरशाही इनकी कोई मानता। अच्छा, अफसरशाही बिल्कुल नहीं मानता इनकी। अच्छा, एक महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और ये जो इस तरह के मुद्दे हैं, क्या ये जनता में है? हाँ बिल्कुल, महंगाई बहुत ज़्यादा है, इसमें कोई शक नहीं है। महंगाई चरम सीमा पे है और ये भ्रष्टाचार और बेरोजगारी भ्रष्टाचार पहले से ज़्यादा है। अच्छा, हाँ, जो काम पहले 100 रुपये में होता एक 10,000 में वही काम। और ये बेरोजगारी का मुद्दा? बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। बेरोजगार तो हर आदमी परेशान है इस बात से, जब से नोटबंदी हुई है। अच्छा, सभी के काम टूट गया। हम भी दुकानदार थे, हमारी भी दुकान
दुकान ने हमें छोड़नी पड़ी मजबूरी में। अच्छा, तो फिर ये क्या इन सब बातों को लेकर सरकार को जिम्मेदार नहीं मानते? बिल्कुल सरकार जिम्मेवार है। अच्छा, तो प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं तीसरी बार फिर वही आएगा और बड़े फैसले करेंगे, कड़े फैसले करेंगे। नहीं, कड़े फैसलों के तो दंड आए। अच्छा, उन्होंने कड़े फैसले लिए जब तो उसे दंड मिल रहा है पब्लिक को। अच्छा, भुगतन तो लग रहे लोग। ये तो हवाई बात है। पब्लिक के लिए क्या किया? पब्लिक के लिए कुछ नहीं किया। सबसे पहले तो सरकार के बारे में बोलना चाहूँगा। भाई सरकार को ने जैसे राम मंदिर बनाया, राम मंदिर का महत्व है हमारे लिए, क्योंकि हिंदू धर्म है, हम भी कहते हैं बहुत अच्छा काम किया। परंतु हमारा देश में बाकी जैसे मुसलमान हैं उनकी भी सुध ले, उनके विपक्ष में ना बोले। और जो कार्य हैं जैसे सड़कें बनाना या कुछ और काम करना या रोजगार पैदा करना, सरकार उसकी तरफ ध्यान दे। खाली हिंदू मंदिर बनाने से या राम मंदिर बनाने से देश की तरक्की नहीं होती। अच्छा, ये इस बार चुनाव में जब बेरोजगारी है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, ये भी मुद्दे हैं क्या? ये तो कोई पूछता ही नहीं, जो भाजपा वाला है वो तो इसके बारे में पूछता ही नहीं। ये तो नॉर्मल आदमियों को पता है महंगाई कहाँ पे है। कोई आप साधन लेने चले जाओ, कोई बाइक, मोटरसाइकिल, साइकिल, कोई भी चीज़ लेने चले जाओ, वो 2 से 3 गुना ज़्यादा जा चुकी है। और फिर सरकार ने क्या किया, जैसे ये 10 साल पुराने साधन थे वो भी बंद कर दिए। एक गरीब परिवार बहुत मुश्किल से लेता है, कोई छोटी कार, पुरानी कार ले ली, 5-7 चली हुई ले ली, तो वो उसको करनाल से परे दिल्ली की तरफ ले ही नहीं जा सकता। तो सरकार का ध्यान कहाँ पे है? सरकार का ध्यान है ही नहीं जनता की तरफ। तो कि बेरोजगारी भी इस बार रहेगा क्या? भ्रष्टाचार का मुद्दा रहेगा क्या इस बार? रहेगा कैसे जी, जब इन्होंने नौकरी खत्म कर दी, जो बच्चे हैं वो बाहर भागने लग गए। बेरोजगारी तो फैली हुई है, कहाँ है काम? किसी के पास भी काम नहीं है। तो लोग वोट देंगे, जब वोट देने जाएंगे, क्या ये मन में नहीं आएगा लोगों को? सबके मन में अब की बार लोगों का वैसे तो अफवाह बना रखा है, चाहे बड़ी मीडिया है चाहे कोई भी है, इनके प्रचार की तरफ से है। परंतु अब की बार रुझान दूसरी तरफ है। दूसरी तरफ मतलब कि भारतीय जनता पार्टी के विरोध में? हम बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के विरोध में हैं, बताते नहीं है। इन्हीं के आदमी हैं जो हमारे से मिलते हैं, ऐसी बात नहीं है। वो भी खिलाफ है, भाई कोई भी काम नहीं होता। अगर कार्यकर्ता या इनके आदमियों के वो ही परेशान है तो फिर नॉर्मल आदमियों के कहाँ काम हो जाएंगे। और जैसे सड़कें ही हैं, सड़कें लगा लो आप इंद्री हल्के की कोई भी एक भी सड़क गिनवा दो, एक बनने वाली सड़क नहीं बनी, वो अच्छी बनी है, उसकी मैं भी तारीफ करता हूँ। बाकी और जो भी सड़क बनी है सभी दोबारा टूट चुकी है, ना उसका सुध है। अभी 10 दिन पहले यहाँ पे मंडी के आगे बोला था भाई ये यहाँ पे बजरी गिरेगी, वो 2-4 तसले घेर के बजरी ऐसे कैसे सड़क टूटी हुई है। अब अनाज स्टार्ट हो गया, अगर यहाँ पे ट्रैली पलट गई तो कौन देखेगा? तो राम कुमार कश्यप जी हैं, उनका हक बनता है अपनी इंद्री हल्के की समस्याएं देखने का। तो अगर उनको यही समस्या नहीं दिखती, भाई जमींदारों की ही समस्या नहीं दिखती, तो क्या समस्या देखेंगे वो? देख नहीं रहे समस्या, वो तो कह रहे हैं मैं पूरा लोगों को काम कर रहा हूँ। आप इस रोड पे जाके दिखाओ, आप ट्रैक्टर ट्रैली लेके जब आते हैं ना, एक साइड रोकनी पड़ती है। जैसे यहाँ पे एक पीछे ही है, एक सड़क टूटी है, एक साइड से एक साइड रोकनी पड़ती है, तब साधन गुजरता है। अच्छा जी, पहले तो आप सबको स्वागत है, जनता हल्का का स्वागत है, सभी भाइयों को राम राम। जो नारा ये दिया है ना इन्होंने 400 पार का, इससे पहले इलेक्शन में इन्होंने 75 पार का नारा दिया था हरियाणा में, तो ये 40 पार नहीं कर सके। और 400 पार का जो नारा है ना, ये इनका बिल्कुल गलत है। ये जोर लाकर 230 या 240 तक पहुँचेंगे। अच्छा। मेरे अपने उससे। अच्छा, दो जोर ला के इतना तो पहुंचेंगे। लेकिन एक चीज़ और भी है, ये भ्रष्टाचार की बड़ी बात कर रहे हैं, भाई भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई हो रही है। लेकिन आरोप ये लग रहा है कि विपक्षी जितने भी विपक्ष में आवाज़ उठाने वाले लोग हैं उनको सरकार दबा रही है, ईडी और सीबीआई और दूसरी जो संस्थाएं उनका दुरुपयोग कर रही है। आप लोग क्या मानते हैं? हम इसको बिल्कुल सच मानते हैं। अगर कोई भी जो विपक्ष में है, अगर कोई इनके खिलाफ बोलता है, उसके घर तो ईडी CIB ये पहुंच जाते हैं। बाकी अगर कोई इनमें आ जा तो इस पार्टी में रहने के बाद वो दूध का दोय हो जाता है, उसको फिर कोई दिक्कत नहीं है, उसने चाहे कितना भी भ्रष्टाचार किया है। अच्छा, जो प्रधानमंत्री कह रहा है भाई मैं भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा हूँ और ये जो कार्रवाई है रुकेगी नहीं, ये क्या गांव में क्या मान रहे हैं भाई? ये खाली भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, इनके खिलाफ अभियान चला रहे हैं या खाली बातें हो रही हैं? महंगाई की तरफ तो इस सरकार का बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं है। बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, बेरोजगारी की तरफ भी ध्यान देते हैं। प्रधानमंत्री जी का एक मुद्दा यानी कि एक उससे दूसरी तरफ ध्यान भटका दो, भाई जनता उसको पूरा समझ ना पाए।
बाकी ये जो इसके खिलाफ बोलेगा उसके घर तो ये जाएगी ईडी। अगर कोई इसमें रल जाएगा फिर उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, कभी आओ कुछ करो कुछ ना करो। तो इस बार जो लोग वोट गिरेंगे वो किन बातों को ध्यान में रख करके वोट गिरेंगे? महंगाई को, बेरोजगारी को देख के लोग वोट देंगे। बाकी कैंडिडेट का भी इसमें अहम रोल रहेगा। अगर कोई हल्के को वाले को तो देगा, फिर तो हल्के वाले को लोग वोट देंगे। अगर मान ले बाहर के को टिकट दिया गया है तो उसका बहिष्कार किया जाएगा, बाहर वाले का बहिष्कार किया जाएगा। जी सबसे पहले तो मैं जनता एहलका चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं कि हर घर पे हर दर पे जाके आपके संवाददाता जो सच्चाई है वो पब्लिक के सामने लगाते हैं और मेहनत करते हैं, और जो सच्ची मन की बात होती है वो हर एक तक पहुंचती है, सरकार तक पहुंचती है, सरकार के नुमाइंदों तक पहुंचती है, विपक्ष तक पहुंचती है। जो कमियां, जो अच्छाइयां, जो बुराइयां किसी में होती हैं तो लोग बताते हैं, उन्हीं से सीख कर इंसान आगे की ओर बढ़ता है। चुनाव के प्रति लोगों में बहुत उत्साह है, चुनाव की इंतज़ार कर रहे हैं, डेट का इंतज़ार कर रहे हैं, कब आए, कब हम अपना वोट का जो है अधिकार हम वसूल कर सकें, उसको यूज कर सकें, इंतज़ार कर रहे हैं। 400 पार की बात हो रही है नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री द्वारा, क्या 400 पार हो पाएगी भारतीय जनता पार्टी? इस बारे में मैं अपनी हर इंसान की अपनी अपनी राय है। दुकानदार के पास ग्राहक सौदा लेने के लिए जाता है, वो अपनी चीज़ का कुछ भी मांग सकता है। मेरे कहने का भाव यह विपक्ष है या पक्ष है, वो अपनी चीज़ को बढ़िया तो बताएगा ही। बीजेपी है 400 बता रही है, विपक्ष कह रहा है जी 400 नहीं आएंगी, हमारी सरकार चलेगी। तो ये तो मुद्दा आपस का विपक्ष और पक्ष में चलता रहता है। क्या लोग दोबारा से चुनने की तैयारी कर रहे हैं नरेंद्र मोदी को? जैसा हवा देख रहे हैं, जैसी लोगों की सोच देख रहे हैं, उससे लगता तो है, अच्छा, लगता तो है कि लोग मोदी जी को पसंद कर रहे हैं। लेकिन बदल भी सका ये बात? मेरे अंदाजे के मुताबिक तो नहीं बदलेगी। अच्छा, मेरे अंदाजे के मुताबिक तो लोग बीजेपी को ही वोट देंगे। अच्छा, बीजेपी को वोट देंगे, लेकिन महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, ये कई मुद्दे उछल रहे हैं। क्या ये मुद्दे बढ़ेंगे इस बार? निर्मल जी, मुद्दों को तो मुझे पता नहीं, मैं अपने तरीके से आपको समझाना चाहता हूँ। हमने 45 साल कपड़े का काम किया। जब हम कपड़े का काम करते थे उस वक्त ग्राहक ये कहता था कि ऐसा सामान दो, ऐसा कमीज दो, ऐसा सूट दो जो कई साल न बटे। लेकिन अब जमाने ने करवट ली, जमाना बदल गया। वो अब के आजकल के बच्चे जनरेशन जो आज की है वो क्या कहता है, सूट डिजाइन का होना चाहिए, मौके के डिजाइन का होना चाहिए, मौसम के अनुसार होना चाहिए, चले या ना चले कोई गारंटी ना हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे कहने का भाव ये है, मोदी जी जो गारंटी दे रहे हैं, आप करें गारंटी ना हो। मोदी जी तो अपनी गारंटी इसलिए दे रहे भी, ये काम मेरे पे विश्वास करो, मैं ये करूँगा वो करूँगा। वो तो देखो, हर दुकानदार अपनी दुकान पर सौदा बेचने के लिए हर कोई कहता है। अच्छा, एक और मुद्दा उछल रहा है भाई, ये जो विपक्ष है, ये विपक्ष को कुचलने के लिए नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी काम कर रहे हैं, और जितने भी कार्रवाई हो रही है, ईडी की, सीबीआई की, ये दूसरी संस्थाओं की कार्रवाइयाँ हो रही हैं, वो सिर्फ विपक्षी दलों पे हो रही हैं। क्या मान रहे हैं जनता? एक बात से मैं सहमत जरूर हूँ, और मेरी अपनी मन की राय है, ये राजनीतिक लोग कोई भी है, चाहे पक्ष का है चाहे विपक्ष का है, कुछ भी कहे, मेरी इस मामले में पर्सनल ये राय है, अगर कोई भी लीडर, कोई भी पक्ष का है विपक्ष का है, उसने कोई घोटाला किया है तो इलेक्शन के टाइम किसी को गिरफ्तार नहीं करना चाहिए। ऐसा कानून लाना चाहिए जो इलेक्शन से 2 साल पहले या इलेक्शन होने के बाद उसको गिरफ्तार किया जाए। अब कोई भी है, चाहे वो केजरीवाल है, चाहे मैं हूँ, चाहे आप है, कोई भी है, अगर वो इस मौके पर आकर उनको जेल में ईडी द्वारा, ये जो भी ये लोग कहते हैं, मेरे अपने हिसाब से ऐसा नहीं करना चाहिए। तो क्या ये मुद्दा रहेगा भाई, इनको मुख्यमंत्री को, केजरीवाल को अंदर कर दिया है और पूरी भारतीय जनता पार्टी उनको बेईमान बता रही है, चोर बता रही है, झूठा बता रही है? जब तक साबित नहीं हो जाता, जब तक तुम चोर नहीं कह सकते, जब तक साबित नहीं हो जाता, जब तक हम चोर नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, अगर उनको अंदर कोई निकलता है तो वो भी कार्रवाई इलेक्शन के बाद होनी चाहिए, ना कि पहले। अच्छा, एक चीज़ और भी जो बात उठ रही है भाई, प्रधानमंत्री यूँ कह रहा है कि मुझे लोग गाली देते हैं, विपक्ष के लोग मेरी आलोचना करते हैं, मेरे अपशब्द कहते हैं। क्या आपको लग रहा है कि विपक्ष को अपनी आवाज़ उठाने में भी कोई दिक्कत आ रही है क्या? नहीं, विपक्ष तो अपनी आवाज़ उठाता है। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, गाली दे रहे हैं। अगर जो भी इंसान गाली देता है वो अपना मुंह गंदा करता है। ये तो एक दूसरे के ऊपर आरोप तो लगते ही चले आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें।
और रही बात विपक्ष की, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि सामने वाली पार्टी के पास वक्ता नहीं है। वक्ता ना होने के कारण पब्लिक का मूड फिर वहीं चला जाता है। वो सिलेंडर की तरफ नहीं देखते, वो पेट्रोल की तरफ नहीं देखते, वो देखते हैं सड़क की तरफ। अच्छा, 10 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में भी, हरियाणा में भी है, कुछ लोगों में नाराजगी है इनको लेकर के, महंगाई बढ़ी और भी दुकानदार, व्यापारी, किसान। मैंने अभी आपसे बताया ना, जब हम कपड़े का काम करते थे तो वो उस टाइम वो कंडीशन थी। आज ये कंडीशन, आज ये मुद्दा नहीं देखते। आज लोग चाहते हैं हमारे देश की, हमारे गांव की, हमारे शहर की तरक्की हो, सड़कें बने, कॉलेज हो, सारी हो, तरक्की चाहते हैं लोग। सिलेंडर की तरफ नहीं जा रहे। राम मंदिर का मुद्दा भी रहेगा कुछ? बिल्कुल, उसका बेनिफिट बीजेपी को मिलेगा ही मिलेगा। कितना? काफी मिलेगा। अच्छा, विपक्ष कुछ ही कहे, लेकिन राम मंदिर का मुद्दा बहुत मेन, धारा 370 ये बहुत मेन मुद्दा रहेगा। इसका बेनिफिट, इसका फायदा बीजेपी पार्टी को होगा। अच्छा, तो ये जब चुनाव आएंगे और नौजवान कह रहे हैं भाई उनको बेरोजगार हो रहे हैं, उनको रोजगार नहीं मिल रहा, इस सरकार ने खाली वायदे किए हैं बहुत सारे, लेकिन वायदे पूरे नहीं हुए। देखो, सरकार तो चाहे बीजेपी की आए, कांग्रेस की आए, कि जो हमारी पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां, किसी की भी आए, देखो संपूर्ण तो परमात्मा का नाम है। खुश तो इंसान भगवान जो जिसने हमारे को पैदा किया है उस पर भी हम खुश नहीं है। ये तो चलते रहता है, तमन्नाएं तो सभी की पूरी नहीं होती ना जी। अच्छा, क्या है जो विपक्ष है, जनता की आवाज़ बन पा रहा है विपक्ष? लग रहा है आपको जनता की जो समस्याएं हैं, जो तकलीफें हैं, वो उठा पा रहा है? देखो, जब सामने वाला आवाज़ उठाता है ना, तो उसको उठाने का हक है, कहने का हक है। विपक्ष आवाज़ उठाता है लेकिन कुछ सामने वजनदार बात नहीं करते, इसलिए वो पीछे हैं। या फिर यूँ कहते हैं कि जो ये क्या नाम मीडिया है, मीडिया भी मोदी के गुण गा रहा है, ऐसा भी आरोप लग रहा है। नहीं, जो आदमी अच्छा है, कोई भी है, चाहे वो पक्ष का है, चाहे विपक्ष का है, किसी भी पार्टी का है, जब मैंने आपके चैनल से बात की कि जनता तहलका का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि एक सच्चाई पब्लिक के सामने टीवी पर दिखाते हो आप लोग, तो उसमें कैसा किसी का दोगलापन हो सकता है? जो सच्चा है उसको सच्चा तो कहना पड़ेगा, और सच्चाई की ही जीत होगी। सच्चाई की जीत होगी। देखते रहिए जनता।